हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की प्रॉब्लम्स और हिस्ट्री देख ली। अब सीधे हम देखते हैं जो उनकी डिमांड्स शुरू हुई। तो डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑटोनॉमी का मैं मतलब आपको पहले ही काफी बार समझा चुका हूँ। उनको इंडिपेंडेंस अपने तरीके से जीने दो, वो सब चीजें चाहिए, ठीक है। एंड रीजनल एस्पिरेशंस भी आती है, हर किसी का ये बेसिक ह्यूमन राइट होता है दोस्तों, ठीक है, आजादी है ना। ऑटोनॉमी का लेकिन मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एट इंडिपेंडेंस एंटायर रीजन एक्सेप्ट मणिपुर एंड त्रिपुरा कंप्राइज द स्टेट ऑफ असम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आजाद हुआ भारत तो सबका सब असम था, ठीक है। और मणिपुर त्रिपुरा अलग स्टेट्स थे, लेकिन बाकी सब कुछ असम ही आपको दिखेगा इंडिपेंडेंस के टाइम पे दोस्तों। डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी अरोज व्हेन द नॉन असमीज फेल्ट दैट द असम गवर्नमेंट वाज इंपोजिंग असमीज लैंग्वेज ऑन देम। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन इनका कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें, इनकी ज्योग्राफी भी या कुछ भी देखें, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कल्चर है सबका। तो सबके सबको नॉर्थ ईस्ट कह देना भी गलत है और सबके सबको असमीज कह देना भी गलत है। तो जब एक ही कॉमन स्टेट थी, एक ही गवर्नमेंट चल रही थी और असम इतना बड़ा है तो डोमिनेट कर रहा था बाकी जगह पे। तो नॉन असमीज लोगों को लग रहा था कि असमीज हम पे इम्पोज की जा रही है, ठीक है। तो इनसे ऑपोजिशन काफी ज्यादा होने लगा। देयर वर ऑपोजिशन एंड प्रोटेस्ट राइट्स थ्रू आउट द स्टेट। लीडर्स ऑफ द मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम असम। तो वो चाहते थे कि हमारी अपनी स्टेट बने, ठीक है, अपनी ऑटोनॉमी मिले, राइट। दे फॉर्म द ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन विच लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस इन 1960। तो ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस वर्ड आप याद रखेंगे, 1960 में बनी। और इनका डिमांड थी कि हमारी अपनी स्टेट्स बने और हमें असम से बाहर करा जाए। They demanded a tribal state to be carved out of Assam. Finally, instead of one tribal state, several states carved out of Assam. तो काफी ज्यादा स्टेट्स बन के आई आउट ऑफ असम। जरूरी था क्योंकि अलग अलग डिमांड्स थी दोस्तों। डिमांड तो इतनी सारी थी कि ये नॉर्थ ईस्ट में से ही 10 से 50 स्टेट्स बन जाए, ठीक है। हाँ, सिंपली कह रहा हूँ, इतना इतना डाइवर्स कंट्री है हमारा, 10 से 50 स्टेट नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन इतनी स्टेट्स तो बना नहीं सकती, तो जितनी पॉसिबल थी वो सरकार ने बनाई। At different points of time, the central government had to create Meghalaya, Mizoram, Arunachal Pradesh out of Assam. Tripura and Manipur were upgraded into states too. तो ये भी स्टेट्स में अपग्रेड कर दिया गई थी। पहले स्टेट्स नहीं थे, सेपरेट रीजन्स थे। The reorganization of the Northeast was completed by 1972, right? But this was not the end of autonomy demands in the region. इससे autonomy की demands खत्म नहीं हुई और अभी भी चल रही हैं ये demands. In Assam, for example, communities like Bodos, Karbis and Dimasas wanted separate states. ठीक है, इनको भी अपनी सेपरेट स्टेट चाहिए। बोडोलैंड की डिमांड आती रहती है, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होगे। दे वर्क फॉर दिस डिमांड बाय मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर मूवमेंट एज वेल एज थ्रू इंसर्जेंसी। तो पब्लिक ओपिनियन, लोगों का प्रोटेस्ट करा, साइलेंट प्रोटेस्ट, गांधीयन मूवमेंट भी करे, साथ साथ में इन्होंने इंसर्जेंसी, आर्म्स भी उठाए काफी जगह, ठीक है। काफी बम बम भी फटे हैं असम में, बड़ी इश्यूज रहे थे। ऑफन द सेम एरिया वाज क्लेम्ड बाय मोर देन वन कम्युनिटी। ये भी प्रॉब्लम, एक कम्युनिटी एक एरिया को पांच पांच कम्युनिटी मांग रही है, बताओ किसको दे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो ऑन मेकिंग स्मॉलर एंड येट स्मॉलर स्टेट्स। ये कोई तरीका नहीं कि स्मॉलर से स्मॉलर स्टेट बनाते रहे, छोटी छोटी स्टेट्स। कोई पर्पस नहीं, कोई स्टडी नहीं की गई कि वो चीजें सक्सेसफुल रहती है। और ये भी बात सही नहीं है कि एक स्टेट के अंदर मल्टीपल लोग नहीं रह सकती। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो, ठीक है। एक स्टेट के अंदर मल्टीपल लोग रह सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि लैंग्वेज के बेस पे या कल्चर के बेस पे हम स्टेट्स ही डिवाइड करते रहेंगे इंडिया में। ऐसा तो पता नहीं कितनी स्टेट्स बन जाएंगी, हजारों में, 100 में भी नहीं, हजारों में स्टेट्स बन जाएंगे इंडिया में। Therefore, some other provisions of our federal setup were used to satisfy their autonomy demands while remaining in Assam. तो एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 371। उसके अंदर काफी अच्छी आपको दिखेगा कि डिविजन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत ज्यादा डिविजन है दोस्तों आर्टिकल 371 के अंदर। और सब स्टेट्स को उनकी उनकी पावर दी गई है। तो शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन का, इनको आप पढ़ सकते हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 12 शेड्यूल में डिवाइडेड है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में इन स्टेट्स की डिमांड काफी ज्यादा फुलफिल की गई है। तो इनकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है, स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिनको काफी ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, अपनी चीजें अपने हिसाब से चला सकते हो, ठीक है। तो ऑटोनॉमस काउंसिल वगैरह करके कहलाई जाती है, ठीक है। वो हम ज्यादा यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, वो पॉलिटी का टॉपिक है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने ऑटोनॉमी देने की कोशिश करी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी फ्लेक्सिबल है इस बात में।
तो यही यही वर्ड लिखे हैं, हमारा फेडरल सेटअप वर यूज टू satisfy their autonomy demands while remaining in Assam। तो असम में ही रहे, वो स्टेट असम में है लेकिन काफी ज्यादा ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई गई हैं। करबीज एंड दिमासास हैव बीन ग्रांटेड ऑटोनॉमी अंडर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है, वाइल बोडोस को हमने ऑटोनॉमस काउंसिल दी गई है। ऑटोनॉमस काउंसिल की ज्यादा ऑटोनॉमी होती है, ज्यादा पावर्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कंपेरेटिवली कम पावर होती है। ये चीज हमारी क्लियर हुई, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी थोड़ी फुलफिल करने की कोशिश करी, लेकिन इससे सब कुछ फुलफिल नहीं होगा, आपको दिखेगा आगे चल के और डिमांड्स आएंगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट दे रखा है, माय फ्रेंड चॉन सेड दैट पीपल इन दिल्ली नो मोर अबाउट द मैप ऑफ यूरोप देन अबाउट द नॉर्थ ईस्ट इन आवर कंट्री। आई होप मेरा प्रीवियस वीडियो देखने के बाद ऐसा आपका व्यू नहीं रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन यही है कि काफी लोगों को यूरोप का मैप, यूएसए का 50 स्टेट्स पता है, लेकिन इंडिया की 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नहीं पता। आई थिंक शी इज राइट एटलीस्ट अबाउट माई क्लास स्कूलमेट्स। तो एक सरकाज छोड़ा गया है ना, व्यंग किया गया है, तो एक बात कही गई है और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बट आई होप आपको, आपके साथ ऐसा नहीं होगा और आप दूसरे लोगों को भी सिखाओगे। थैंक यू एंड टेक केयर।